1000 फीट ऊंचाई पर जाने का संकल्प ले रहे हैं। द्रौपदी भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। जो पति की गति वो पत्नी की गति। लेकिन धर्मराज ने भीम को अपने पास बुलाया, कहा भैया भीम जाओ माता कुंती के पास चले जाओ और उनके चरणों का स्पर्श करके कहना तुम राजमाता बन जाओ। हम 5 पांडव हिमालय की ओर जा रहे हैं। तो दादा धर्मराज की आज्ञा को स्वीकार करके 5 पांडव जो स्वर्ग में जाने की एक भावना बना रहे हैं, भीम माँ कुंती को ये अवगत कराने के लिए और राजमाता बनने का संदेश देने के लिए पहुंचे। माँ के चरणों में अभिनंदन किया, बार बार माँ के चरणों में प्रणाम किया। बोले मैया ये भीम तुम्हारा बेटा इसलिए आया है कि हम 5 लोग हिमालय की ओर जा रहे हैं। दादा धर्मराज की आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरे कर्म का ये प्रायश्चित होगा। इन हाथों से बड़े बड़े साधु महात्मा मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, आचार्य प्रचारी मारे गए, उनकी यादें हमको अब सोने नहीं देती। तो अपने शरीर को ले जाकर मैं ब्रह्म में गला दूंगा, तुम राजमाता बन जाओ। तो कुंती ने मालूम क्या कहा, माताओं क्या कहा था कुंती ने, अरे बेटा हम राजमाता नहीं बन पाएंगी। क्यों? वे देखो कौन 3 लोग जा रहे हैं। वे 3 लोग कौन जा रहे हैं? आगे आगे विदुर जी हैं, उनके कंधे पर अंधे धतराज अपना हाथ रखे हुए हैं और उनकी लकुटिया गांधारी पकड़े हैं जिनके आंखों में पट्टी बंधी है। आजकल की कोई लड़की ऐसी होगी, विवाह हो रहा हो, उसे पता चल जाए कि जिसके साथ हम ब्याही जा रही हैं वो पति मेरा अंधा है, तो लड़की जवाब दे देगी। इसीलिए लड़की को स्वतंत्र कर दिया गया 6 भौरी तक, 6 भामरों तक बिटिया स्वतंत्र है। 6ठी भामर होए अबई बिटिया बाप की है, अब साजन की नहीं हुई। 6 भामर तक यदि कोई संशय हो जाए कि जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है वो लड़का शराबी है, जुआरी है, भ्रष्टाचारी है, अंधा है, बहिरा है, तो लड़की जवाब दे सकती है। लेकिन वो गांधारी सदैव तुम्हारा, वो हमें सोने नहीं देता है। इसलिए अब शरीर को हम जाकर के ब्रह्म में गला देंगे। 5 भैया शरीर को जाकर के ब्रह्म में गला देंगे तो मेरे कर्म का प्रायश्चित हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। उमेश खजाना से भाई 20 रुपया प्रसाद ले लो। उमेश भैया प्रसाद ले लो, परीक्षित दे रहे, ये अमृत भी प्रसाद ऐसे प्राप्त कर लो भाई। सगी बाबा जब डबल ये तो बड़ो, हाँ जो हमारे जी कलाकार बैठे इनका दे दियो। भाई मेरे, ये हमारे बहुत पुराने मित्रों में हैं। कई एक कार्यक्रमों में आप गए हैं, तब सखी बाबा नहीं थे, बड़ी लंबी जटाएं थी, अब संत वेश में थे। लोगों ने कहा सखी वेश में परमात्मा मिल जाता है, तो उनके चलो जाओ करके देख लें। तो सखी वेश में अपने को बदल दिया, केशव भगवान मिले। देखो प्रभु जी से मिलने का, भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से मैंने नाम सुना, ओ जब से मैंने नाम सुना, हो गया दीवाना है। धर्मराज पांचों भाई में द्रौपदी के चल दिए। 1000 फीट ऊंचाई पे जाना है। देखिए आप, 1000 फीट ऊंचाई पे जाना है। आधी मंजिल तय हो गई, आधी मंजिल रह गई। धर्मराज ने कहा, एक टीले पे खड़े होकर, भाइयों सुनो, आज तक हमारा तुम्हारा भाई भाई का नाता रहा, आज तक हमारा तुम्हारा पति और पत्नी का नाता रहा। आज सारे नाते पूरे हो रहे हैं। जो जहां पे गिर जाएगा उसे कोई उठाएगा नहीं। जो जहां गिर जाएगा उसे नहीं उठाएगा कोई। ये नाते सब यही तक के सीमित थे, वो नाते पूरे हो रहे हैं। ऐसा कह करके ऑफिस से चल देते हैं। आगे मंदिर पर जब पहुंच गए और थोड़ा ही सड़क का दरवाजा दूर रह गया था, तब तक ये घटना घट गई। कैसी घटना घटी? 100 कदम चले थे धर्मराजो, द्रौपदी नीचे को चली गई। सबसे पहले कौन गिरा? द्रौपदी के पैर जगमगाए, 1000 फीट गहराई में चली गई। अर्जुन बोले, दादा रुक जाओ, द्रौपदी गिर गई है, उसे उठा लिया जाए। धर्मराज ने कहा, मैंने पहले कह दिया था, जो गिर जाएगा उसे उठाएगा नहीं। देखो बताएं आपको, जिन द्रौपदी के बाल खुल जाने पर इतना बड़ा महाभारत हो गया, 18 अक्षौरी सेना मारी गई, और वही द्रौपदी आज सजे जा रही हैं 1000 फीट गहराई में। उनका दामन किसी ने नहीं पकड़ा। ये क्या है? बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। बलिहारी हो बलिहारी समय की बलिहारी। सखी अब खूब शरकती ना है भाई, शर्माती हैं वैसे सखी बाबा, शर्मा रही। जब ये विचार किया लोगों, ये द्रौपदी काहे गिर गई? क्यों माता हो? माता बहनों बहू बेटियों, द्रौपदी ही पहले क्यों गिर गई? कथा से कुछ लिया जाता है, कथा से कुछ सीखा जाता है। आज की महंगाई में कथा में कम से कम लाखों रुपया खर्च होता है। भंडारे में, कथा में, व्यवस्था में, एक भंडारा तो 7 दिन में हो जाता है, एक भंडारा आखिरी दिन होता है। हमने कथाओं में, मेरा दुर्भाग्य रहा कि हमने भंडारा नहीं खा पाया कभी। आज भंडारा देखो चल रहा होगा, मैनपुरी में लोग वहां से चले आए, मैं कल आया वहां भंडारा छोड़ दिया। यहाँ भी भंडारे का ग्रास मुझे नहीं प्राप्त हो पाएगा, मुझे जाना होगा, जाना ही है। तो ये 7 दिन का भंडारा खाता हूँ, 7 दिन का। एक भंडारा 7 दिन का होता है, एक भंडारा आखिरी दिन होता है। तो कितना पैसा खर्च होता है, कुछ सीखा करो।
माताओं इतनी जनी बहू बेटियां बैठी हो, द्रौपदी ही पहले क्यों गिर गई, पांच भाई क्यों नहीं गिरे? द्रौपदी इसलिए गिर गई, कहने लगे धर्मराज अर्जुन से सुनो। तबे धर्मराज ऐसे बोले, भोजन में दुजागी करती थी। तब धर्मराज से बोले, भोजन में दुजागी करती थी, बढ़िया जब भोजन बनता था, बढ़िया जब भोजन बनता था। क्यों नहीं बन रहा? राज्य का पतन होने जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है। तुम्हारी सरकार भी नहीं सुनेगी, अब वो समय आ रहा है। ये सब मोबाइल सब चला जाएगा, अधिकार केवल पैदा करो, तुम गल्ला अपना बेच भी नहीं सकते हो, वो भी समय जल्दी आ रहा है। लोग कहते आजाद है, स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र होने के बाद में भी स्वतंत्र हूं, स्वतंत्रता के बाद भी हम स्वतंत्र हैं भैया, हम आजाद नहीं हैं। इसलिए उन्हें भोजन बना के कौन खिलाएगा जंगल में? इतनी लड़ाई होने के बाद प्रेम है, लड़ाई होने के बाद में आत्मनिष्ठा है, अंदर से प्यार छुपा हुआ है। कुंती ने कहा इतने लोगों के मारे जाने के बाद इन्हें भोजन बना के कौन खिलाएगा? जब ऐसे कहा तो भीम के आंखों में आंसू आ गए, माता के चरणों का अभिनंदन करके बोले, माँ तुमने एक पत्र लिखा था हमको, विदुर जी के यहाँ से एक चिट्ठी लिखी थी हमको। उस पत्र में क्या लिखा था? सिंगनी एक सुती जन के, सदा सुख में वो सोती है। एक सुत जन करो, शेरनी का एक शेर होता है जंगल में, फिर भी घूमता, उसे किसी का भय नहीं होता है। तुमने विदुर के यहाँ से माता पत्र लिखा था हमको, सिंगनी एक जन के जंगल में सुख में सोती है। शेर पैदा किए हैं, मैंने 5 शेर पैदा किए। कुंती मैया कहती हैं आज उनकी माँ गैरों के घर में टुकड़े खा रही है। भीम ने कहा माँ तुम्ही ने तो पत्र में लिखा था, 5 शेरों को जन्म देने के बाद
उनकी माँ गैरों के घर में टुकड़े खा रही, शर्म आनी चाहिए तुमको। जब भीम बोले, है मैया आज तुम राजमाता नहीं बन रही हो, तुम्हारी पत्नी को पाकर मैंने है न कुछ देखा भाला। मैंने है कुछ देखा भाला। ऐसा ढोलक का पूरा बजा